वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि गांव में कभी भी बिजनेस मत करना। क्यों नहीं करना भाई? कोई भी बिजनेस आप गांव में करोगे ना, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, दूध का, डेयरी का, किराना का, सब्जी का, कुछ भी भाई बिजनेस आपने सोच रखा अपने माइंड में कि ये बिजनेस में चलाऊँगा गाँव में, तो भाई गाँव में कभी बिजनेस मत करना। क्योंकि जो भी गाँव में बिजनेस करता है वो भाई डूबना ही उसको, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि गांव वाले एक दूसरे की तरक्की नहीं देख सकते हैं, ये बात जान जाओ। और तरक्की कभी नहीं देख सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस तुम चला के दिखा दो मुझे और सक्सेसफुली रन करवा के दिखा दो, मैं जान जाऊंगा आपको। गांव में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। अगर चलाओगे तो घाटे में चलेगा और उसी में चलाना पड़ेगा तुम्हें। जितना तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा तुम्हारा लॉस होगा। भाई जितना तुमने सामान खरीद रखा ना, तुम्हारा जो प्रॉफिट करता था 20% 25% जो प्रॉफिट करने वाला था ना, उसमें से तुम्हारा तो उतना तुम्हारा तो घाटा चल जाएगा। मतलब कि घाटे का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उतना तुम उधारी बाड़ा में दे दोगे और तुम्हें देना ही पड़ेगा। लोग ऐसे ऐसे बातें करेंगे ना, आज दे दूँगा, अभी दे दूँगा, आ रहा हूँ, तुम्हारा पैसा लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। भाई मैंने भी गाँव में बिजनेस किया है। किराना की दुकान था मेरा बहुत पहले, और मैंने 2 साल रन किया था उसको। और मुझे उसमें समझ में आया कि जितना आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा आप घाटा बुक कर लोगे। क्योंकि इतना ज़्यादा आप कमाई नहीं करोगे। आपका देखो 75% आपका पैसा लगता है। 100% अगर आपको प्रॉफिट लेना है, ये तो है नहीं कि 50% 50/50 प्रॉफिट मिलता है, तो है नहीं। जो आप सामान मंगाते हो उसमें से 25% प्रॉफिट रहता है आपका। तो 25% प्रॉफिट उसमें उधार बाड़ी करोगे, उसमें फिर घर का खर्चा चलाना है, खुद का खर्चा चलाना है, तो भाई तुम बचाओगे क्या? कुछ नहीं बचेगा भाई। गांव में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, छोट किराना दुकान, जो भी कुछ भी कर रहे हैं भाई, गांव में बिजनेस जो है कोई भी सक्सेसफुली नहीं है। सक्सेसफुली वही बिजनेस है जिसमें किसी को उधार नहीं दिया जा सके। कोई ऐसा बिजनेस आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ऐसा कोई बिजनेस हो जिसको अब लगता है कि किसी को उधार न दे सको, वैसा बिजनेस रन करवाओ तो आपका प्रॉफिट 100% बुक है। लेकिन भाई ऐसा बिजनेस करोगे जिसमें लोग उधार बाड़ी करेंगे, आप कल दूंगा परसों दूंगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो भाई आपका बिजनेस डूब गया समझ लो। कभी भी आपका बिजनेस उठने वाला है नहीं। क्योंकि जो भी लोग खोलते हैं, मोटा पैसा अगर आप पे है तो अब भाई सर्वाइव कर पाओगे, नहीं है तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे। आप मटेरियल में चल जाओगे, किराना में चल जाओगे, होलसेलर में चल जाओगे, किसी भी चीज़ में चल जाओगे भाई। अगर आपको बिजनेस सर्वाइव करवाना है तो एक चीज़ नोट करना भाई, किसी को उधार मत देना। अगर उधार देना स्टार्ट किए ना, अगला बंदा बोलेगा कल दे दूंगा, आज दूंगा, परसों दे दूंगा, भाई इस पर ट्रस्ट मत करना। भाई बोलना अगर पैसा है तो ले, नहीं है तो मत ले। ये भाई कड़वी लग सकती है किसी को, लेकिन भाई ये रियलिटी है। अगर ऐसे बिजनेस रन करोगे ना, तभी बिजनेस आपका सक्सेसफुली रन करेगा। अगर आप सोचो कि भाईचारा में चलो वो दे देगा, गांव का ही तो है, अगल बगल का तो है, लेकिन इससे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप किसी को मना भी करोगे ना, तो उससे आपका जो है भाईचारा, जो भी चीज़ है, फ्रेंडली चीज़ है, वो टूट जाएगा। तो भाई उससे तोड़ दो, सही है। लेकिन भाई उधारी करके आप उसके सामने गिर आओगे, पैसा मांगोगे, डेली बाई डेली, डे बाई डे मांगोगे, वो चीज़ सही नहीं है। तो भाई कोई भी बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल होती है जब उसमें उधारी ना हो, और प्रॉफिटेबल तभी होती है जब उसमें उधारी ना हो, लोगों का ट्रस्ट रहे, और बिजनेस रन कराने के पास आपका आइडिया कैसे रन करवाना, कैसे नहीं रन करवाना, वो तो आपका आ ही जाएगा बिजनेस करते करते। लेकिन भाई गांव में कभी बिजनेस मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा उधारी होती है। आप कितना भी चाहोगे ना हो, लेकिन हो जाएगी। आपका जो मार्केट में पैसा लगाते हो उतना लाते हो, सिर्फ उसमें 25% आपका प्रॉफिट रहता है। उसमें 25% तुमने उधार दे दिया, तो भाई बचेगा क्या? आपका खर्चा कहाँ जाएगा? फैमिली खर्चा कहाँ जाएगा? तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बिजनेस आपके मन में है कि जो बिजनेस रन करवा सकें और एक भी रुपये का कोई उधार न ले सके, और बहुत तेज़ी में उसका ग्रोथ है, बहुत अपर लेवल पे, और 2026 के हिसाब से, तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा।